दोस्तों, भारत में विभिन्नता में एकता है। यहाँ पर जितने भी विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग हैं, उतनी ही उनकी संस्कृतियां भी अलग अलग हैं। भारत के किसी भी कोने में चले जाएं, हर राज्य में हर जगह आपको लोगों के पहनावे, उनका रहन सहन और खान पान में बहुत ही अंतर देखने को मिल जाएगा। और आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही भारत के पूर्वी छोर पर बसे एक राज्य के बारे में बताने वाले हैं, जहाँ की संस्कृति, जहाँ का पहनावा और खान पान आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब आप भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में सोचते हैं तो हम केवल उस जगह की सुंदर और विविध संस्कृति के बारे में सोच सकते हैं। भारत के पूर्वी कोण में कई राज्य मौजूद हैं और उनमें से एक है नागालैंड। नागालैंड एक बहुत ही विविध राज्य है, जिसमें विभिन्न जातियों, भाषाओं, धर्मों, जलवायु और परिदृश्य के विभिन्न समूह शामिल हैं। भूमि विशिष्ट और आकर्षक संस्कृतियों के साथ लगभग 16 विभिन्न प्रकार की जनजातियों का घर है। 80% से अधिक आबादी अलग थलग गांवों में रहती है और अपने स्वयं के अनुष्ठानों का अभ्यास करती है। प्रकृति की दृष्टि से सुंदर होने के कारण नागालैंड भी ऐसे लोगों की आबादी से भरा हुआ है जो विभिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं, जो कि बाकी भारतीय राज्यों से इतना आम नहीं है। ये हमें यकीन दिलाता है कि जब आप नागालैंड के दीमापुर बाजार में मिलने वाले भोजन के बारे में जानेंगे तो आप निश्चित रूप से जानकर चौंक जाएंगे कि क्या ऐसा खाना भी खाया जा सकता है। नागालैंड में बहुत ही खूबसूरत जंगल हैं और जब आप इन जंगलों के बारे में बात करते हैं तो ये इतना स्पष्ट है कि जंगलों की इतनी विविधता के साथ नागालैंड हम अनेकों संख्या में जानवर ढूंढ पाएंगे, जहां शेर से लेकर भालू, चीता, हाथी और विभिन्न प्रकार की प्रजातियां आपको देखने को मिल जाएंगी। नागालैंड एक ऐसा राज्य है जिसकी भूमि का क्षेत्रफल लगभग केवल 16,579 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्र में फैला हुआ है। भूमि के क्षेत्रफल के हिसाब से ये अन्य सभी भारतीय राज्यों के बीच 25वां है। सुंदरता के इस स्थान में विभिन्न और विविध समुदायों के लोग निवास करते हैं और उनकी सभी संस्कृति के साथ हमें ये पता चलता है कि उनके अपने संस्कृति और मर्यादाएं हैं, जिनका वे बहुत ही सख्ती के साथ पालन करते हैं। फिर भी इन सभी कारकों के बावजूद नागालैंड में लोग एक दूसरे के साथ शांति और सद्भाव से रहते हैं और अपने समुदायों में भी रहते हैं, जबकि वे भी अपनी संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं ताकि वो बिना बदलाव किए भी इस आधुनिक युग में रह सकें। वर्ष 2012 की रिपोर्ट्स के हिसाब से यदि हम इस राज्य में रहने वाले लोगों की संख्या पर बात करें, जो कि बहुत बड़ा नहीं है, तो हम पाते हैं कि कुल मिलाकर लगभग 22.8 स्थानीय निवासी इस राज्य में रहते हैं। अब आगे बढ़ते हुए यदि हम इस राज्य के जिलों की कुल संख्या पर नजर डालें तो कुल मिलाकर लगभग 11 जिले हैं। त्युएनसांग में प्रत्येक राज्य की भूमि के मामले में एक बार फिर से नागालैंड में सबसे बड़ा रैंकिंग जिला माना जाता है। अब दोस्तों, जैसे हर देश की राजधानी उस देश को दर्शाती है और देश की रौनक और मान मर्यादा को बढ़ाती है, ठीक उसी प्रकार हर राज्य के लिए उसकी राजधानी जानना बहुत जरूरी है। इस राज्य के मामले में राजधानी को कोहिमा कहा जाता है। हमारे देश में हिंदी का कितना सम्मान है और इसे भारत की राष्ट्रीय भाषा होने की उपाधि कैसे दी जाती है, इस पर विचार करना हमारे लिए आश्चर्य की बात है। ये मामला नागालैंड में एक जैसा नहीं है। इस राज्य में राज्य की भाषा का शीर्षक किसी और से नहीं बल्कि हमारी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक अंग्रेजी द्वारा लिया जाता है। इस राज्य में रहने वाले लोग इस भाषा में बहुत पारंगत हैं। इतना ही नहीं, एक और चौंकाने वाली जानकारी ये है कि वहाँ लोग 15 से भी अधिक भाषाएं बोलने में सक्षम हैं। वैसे नागालैंड की संस्कृति और वहाँ के विभिन्न समुदायों के साथ साथ वहाँ का इतिहास भी बहुत ही रोचक है। और अब हमारे पास राज्य का नाम नागालैंड है, जो कि हमेशा ऐसा नहीं था। पहले के समय में लोग इस प्रतिष्ठित स्थान को द नागा हिल्स त्युएनसांग कहते थे, लेकिन फिर वर्ष 1962 में इस नाम का उपयोग नहीं किया जाता और सरकार के लोगों द्वारा नागा हिल्स से नाम बदल दिया गया। त्युएनसांग, जिसे वर्तमान में नागालैंड कहा जाता है, पहले इस राज्य को वास्तव में अपने आप में एक राज्य नहीं माना जाता था, लेकिन फिर एक समय के बाद दिसंबर 1963 के पहले महीने में इस राज्य को अंततः अपने आप में एक राज्य होने की स्वतंत्रता दी गई थी, न कि एक उचित राज्य के अलावा कुछ और। यदि हम राज्य के आंकड़ों पर एक नजर डालें तो हम पा सकते हैं कि लगभग 20% भूमि अपने सुंदर और घने जंगलों के साथ क्षेत्र के साथ आच्छादित है। नागालैंड में जितने विभिन्न समुदाय और संप्रदाय के लोग रहते हैं, उतने ही विभिन्न प्रकार के भोजन भी वहाँ पर प्राप्त होते हैं। इस राज्य में आधे से ज्यादा लोग मांसाहारी हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जंगल है, इसलिए आधे से ज्यादा लोगों का मांसाहारी होना एक सामान्य बात है। ये ज्यादातर ऐसे खाद्य पदार्थ खाते हैं जिनमें मांस होता है, या यदि नहीं तो
लोग अपने अपने शहरों में उपलब्ध मछलियों को भी खाना पसंद करते हैं। देश के बाकी दूसरे हिस्सों से तुलना में यहाँ पर लोग ऐसा खाना खाते हैं जिस पर दूसरे राज्यों की नाराजगी है। हमारी ओर से आपके लिए एक चुनौती यह है कि हम शर्त लगाते हैं कि कोई भी कमजोर दिल वाला व्यक्ति नागालैंड के दीमापुर के खाद्य बाजार में कदम नहीं रख सकता। दीमापुर नागालैंड का ही एक जिला है जहां पर मांस मछलियों का एक बहुत बड़ा बाजार लगता है। लगभग 18.13 किलोमीटर में फैले दीमापुर के इस स्थान में एक मजबूत दिल वाला ही प्रवेश कर सकता है। यहाँ हम पाते हैं कि दिन के उजाले में कुत्तों का मांस बेचा और खाया जाता है। वहाँ भी लोगों को ये नॉर्मल लगता है और इतना ही नहीं, लोग चूहे भी खरीदते हैं, मेढक भी, यहाँ तक कि बहुत ही सामान्य रूप से खाते हैं। जैसे कि हम इसे भारत के अन्य राज्यों में मुर्गे की तरह खाते हैं, वैसे ही मेढक यहाँ पर एक पूर्ण टब में खाए जाते हैं। घोंगे का मांस, जीवित सफेद चूहे, तले हुए चूहे आदि। उनके पास छोटे आकार के मेढकों के मिश्रित पैकेट भी हैं, जो कि अच्छी तरह से पैक किए गए हैं और बेचने के लिए तैयार हैं। अन्य उपलब्ध जानवर केकड़े, कबूतर, भेड़, खरगोश, बतख और क्या नहीं है। कई तरह के कीड़े जो कि हमें दिखाई देते हैं वो भी यहाँ पर बिकते हैं। बेशक हर कोई इसको नहीं खाता, केवल तुलनात्मक रूप से बहुत से लोग इसको खाना पसंद करते हैं। आप सांपों का मांस भी पा सकते हैं जो कि खाए जाते हैं, जैसे हम दूसरे राज्यों में चिकन रोल खाते हैं। अन्य राज्यों के बाकी लोगों के लिए यह आश्चर्य की बात है कि वहाँ विभिन्न प्रकार के मांस का कितना भंडार उपलब्ध है। इसलिए पहले कहा गया था कि आप इस बाजार में तभी कदम रख सकते हैं जब आप साहसी हों, क्योंकि यहाँ बिकने वाली चीजें हमारी नजर में सामान्य नहीं है। अगर आप नागालैंड जा रहे हैं तो चिंता ना करें, आपको कुछ और नहीं मिलेगा। इसके विपरीत हम हरी और बहुत ताजी सब्जियां, प्यारे मसाले, ताजे चुने हुए फल भी पा सकते हैं, क्योंकि नागालैंड में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मांस मछली खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, जो पूर्णतः शाकाहारी हैं। इसलिए यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की साग सब्जियां भी मिल जाएंगी। यहाँ पर पाया जाने वाला लाल मिर्च पाउडर भी बहुत अधिक प्रसिद्ध माना जाता है। इस प्रकार की मिर्च जिसे भुट जोलिकिया कहा जाता है, वो सबसे तीखी मिर्च है जो आप हमारे भारत देश में कहीं भी पा सकते हैं। ये मिर्ची नागालैंड के इस खूबसूरत स्थान के अलावा किसी और जगह पर नहीं मिलती। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप खुद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड देख सकते हैं। नागालैंड के दीमापुर बाजार में मिलने वाले अनेकों प्रकार के जानवरों का मांस सबके लिए चौंकाने वाली बात तो है ही, साथ ही इसके अलावा भी नागालैंड से जुड़ी हुई कई अन्य बातें भी हैं। हर साल 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक राज्य यहाँ एक कार्निवल आयोजन किया जाता है। यदि आप यहाँ पाई जाने वाली विविध संस्कृति का अनुभव करना पसंद करते हैं तो मुझे यकीन है कि यहाँ मौजूद कार्निवल के समय के अलावा कोई और समय नहीं होगा। राज्य में कार्निवल के समय विभिन्न प्रकार के व्यंजन, लोगों के लोक नृत्य और लोगों की पुरानी लोक कथाएं भी देखने को मिलती हैं। वहाँ कार्निवल का अनुभव करना नागालैंड के महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 28% ईसाई धर्म का पालन करता है। इसके साथ ही यहाँ पर 8x7 हिंदू और 2x5 मुस्लिम रहते हैं। अन्य जानने योग्य बातें ये हैं कि नागालैंड राज्य में लगभग 4 रेलवे स्टेशन मौजूद हैं। वहाँ मौजूद सबसे प्रसिद्ध स्टेशन दीमापुर शहर में स्थित है और राज्य का एकमात्र हवाई अड्डा भी उसी शहर में स्थित है, जो दीमापुर शहर है। इस राज्य में रहने वाले लोगों की साक्षरता का दर 85% है। यहाँ के लोग अपने पूर्वजों के द्वारा बनाई गई पुरानी और लंबी परंपराओं का पालन करके अपने पैरों पर कड़ा नामक कंगन पहनना चुनते हैं, ताकि वे बिना किसी कठिनाई के पेड़ों पर आसानी से चढ़ सकें। अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ 3 गुना अधिक त्योहार मनाए जाते हैं, इसलिए इसे बहुत ही उत्सव वाला राज्य कहा जाता है। दोस्तों, आपको नागालैंड से जुड़ी हुई रोचक बातें जानकर कैसा लगा? हमें जरूर बताइए कि आपको नागालैंड से जुड़ी हुई कौन सी बात सबसे ज्यादा आकर्षक लगी। इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि हाँ, तो जाते जाते हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहें। देखने के लिए शुक्रिया।